तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि 90% ट्रेडर्स, ऑप्शन बायर्स कहाँ लॉस करेंगे उस चीज पर हम ज्यादा बात करते हैं। आपको पता है, हम वहां बात करते हैं जहां 90% लोग लॉस कर सकते हैं, हम वो चीज ढूंढ कर निकालते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज पता चले कि मंडे वाले दिन कहाँ 90% ट्रेडर अपना पैसा गवा सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक चीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के एनालाइज करना शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर अभी आप देखेंगे तो निफ्टी वहां है, उस एरिया में है जहां से ये इसने बाउंस देके लास्ट टाइम गिरना शुरू किया था, मतलब जहां से ये रिसेंट लो लगा था, बिल्कुल वहीं स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज। और आप देखोगे लास्ट 3 वीक के जो बायर है, वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज कर रहे हैं, लास्ट 3 वीक के जो बायर है कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बायर इतने कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने ऑल ऑल ओवर ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करे, लेकिन जब तक ये रेड कैंडल आउट नहीं होता है ना, फुल ऑन बुलिश होना काफी दिक्कत पैदा कर सकता है फाइनेंशियल निफ्टी में। ठीक है, और अभी ये लेवल, ये वाला लेवल है ना, एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, जो इसका लास्ट ब्रेकआउट लेवल था। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर ये इस बायर के नीचे जिस दिन क्लोज करके चलना शुरू कर देना, ये मान लेना कि फिर ये इस लो को रिटेस्ट करने जाएगा, जो कि है 21,607 का। ये फाइनेंशियल निफ्टी अभी हमें शो कर रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया, काफी दिनों से मैं बता रहा हूँ, आप मेरे पिछले कुछ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ दो चीजों पे बातें करते हैं जो फैक्ट है। ठीक है, और दूसरा है कि 90% ट्रेडर कहाँ लॉस करेंगे। जो हमारे वीडियो देखता है वो लॉस होने से बच जाता है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली बच जाता है। ठीक है, तो विक्स को अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, और बिल्कुल वहां से बढ़ रहा है जहां से इसने पहले 65% की स्पाइक दी थी। और अगर ये रेड कैंडल आउट कर देता है इंडिया विक्स, तो ये और ऊपर जाने को तैयार होगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी और मार्केट गिर भी सकता है। ठीक है, चलिए डाउजोन्स को देखें। तो डाउजोन्स ऑल ओवर अगर आप देखेंगे अभी तो बुलिश ही नजर आ रहा है, लेकिन कहाँ आ चुका है आप वो देख सकते हैं क्लियरली। क्लियरली बिल्कुल ये अपने बेसिस के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखकर आप ये ना सोचना कि डाउजोन्स, देखिए मंडे मार्केट गलती क्या करेंगे लोग, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, वन बाय वन चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। 90% ट्रेडर जो डाउजोन्स को देखते हैं या उन यूट्यूबर्स को देखते हैं जो क्या दिखाते हैं कि देखो यूएस मार्केट ऊपर चला गया, ग्लोबल मार्केट ऊपर चला गया, तो यूएस 90% जो मार्केट वो ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से ये न्यूज लेकर आएंगे क्या, कि डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो 90% लोग इस चीज को लेकर आएंगे कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। सबसे पहला माइनस पॉइंट है, साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है ना, तो जैसे आज अभी फ्राइडे वाले दिन हुआ था कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे उन सबको लपेट दिया, सेम वो चीज वापस हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको भरा जाएगा 2 दिन की, देखो ग्लोबल मार्केट अप है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो आपको हरा ही हरा दिखाया जाएगा। और मंडे 90% ट्रेडर क्या करेंगे, उन यूट्यूबर को और इन इंफॉर्मेशन के साथ जाकर सीधा कॉल बाय कर लेंगे। और कॉल अगर ऊपर के लेवल पे आप लोग बाय कर लेते हो तो आपके लिए काफी बड़ा झटके का सौदा हो सकता है। 90% ट्रेडर कॉल बायर्स फंसेंगे, 90% ट्रेडर कॉल में लॉस करेंगे मंडे वाले दिन, देख लेना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, अगर आप सुनी सुनाई बातों को ट्रेड करते हो तो। ठीक है, सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स कहाँ है, बिल्कुल निफ्टी की तरह ये भी अपने सेलिंग एरिया में ही है। ठीक है, चलिए मिड कैप को देखें तो मिड कैप ने ऑल ओवर, मिड कैप कहाँ है, मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप भी अपने है ना बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को, बेसिस को रिटेस्ट कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। ठीक है, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना, ये जो लास्ट वीक का रेड कैंडल, ये मानना आप लोग ये ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर कॉल बाय करना इन लेवल्स पे काफी दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन लेवल, जब तक ये रेड कैंडल जो लास्ट वीक में बना है ना मिड कैप में, जब तक ये खड़ा है ना, इसके ऊपर से कॉल खरीदना दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक वीक रुकिए, इसके ऊपर अगर कोई अच्छी क्लोजिंग मिलने लग जाती है तो ही आप ये मानिए कि ये 12,700 तक, 650 तक एक बार मिड कैप निफ्टी जाएगा। ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि कैसे मंडे वाले दिन 90% ट्रेडर
ट्रेडर अपना लॉस करेंगे तो मिड कैप में आ जाते हैं। एक सेकंड, हमने बैंक निफ्टी को देखा ही नहीं, मिड कैप में आ गए हम सीधा। मिड कैप के बाद हमने बैंक निफ्टी को देखा ही नहीं, बैंक निफ्टी को देख लें एक बार। तो बैंक निफ्टी भी जब तक ये जो लास्ट वीक का रेड कैंडल है ना इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक बुलिश होने का कोई भी मतलब नहीं है। ऊपर के ब्रेकआउट लेवल पे कॉल खरीदना आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि मंडे को 90% ट्रेडर की साइकोलॉजी से कैसे खेलेगा एफआईआई डीआईआई मार्केट मेकर, या फिर 90% ट्रेडर मंडे वाले दिन कैसे लॉस करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे वाले दिन ये एक कैंडल आया और सब यहाँ सी बाय करे होंगे। जैसा कि मैंने मना किया था, बिना किसी कंफर्मेशन के सी बाय करने वालों को होगा लॉस। तो जिन लोगों ने भी यहाँ ऊपर के लेवल पे सी बाय किया, ठीक है, उन सभी को मार्केट ने नेट टू नेट लॉस में बिठा दिया। आप ये चीज खुद देख सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मार्केट ने दिखाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया की सुनी सुनाई बातों में या फिर 90% ट्रेडर जो गलतियां करते हैं, आप लोग अगर वही गलतियां कर रहे हो तो आपको भी लॉस होगा ही होगा। 90% ट्रेडर यहाँ टेलीग्राम वालों की सुन के कॉल ले रहे होंगे, यूट्यूबर की सुन के कॉल ले रहे होंगे, या किसी जी बिजनेस सीएनबीसी की आवाज सुनकर कॉल ले रहे होंगे, और उन सभी लोगों को क्या हुआ, लॉस। अब मंडे वाले दिन क्या होगा, कैसे एक रिटेल कम्युनिटी की साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहली चीज तो क्या कि डाउ जोन्स है ना, यूएस मार्केट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को है ना सिर्फ व्यू बटोरने के लिए आपको क्या बताया जाएगा कि कॉल बाय करना है, मंडे मार्केट हमारा भी ऊपर जाएगा। ये 70 आपको पॉजिटिव कारण बताए जाएंगे। पहला चीज तो ये कि ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट आप लोगों को दिखा के और कॉल बाय करवाई जाएगी। दूसरी चीज, अगर गैप अप खुल जाता है तो भी आपको है ना, आपकी ये जो ये 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो क्या करेंगे, सीधा आओ देखेंगे ना ताओ, ठीक है, यहाँ सी बाय करेंगे। या तो खुद से कर लेंगे, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे कर लेंगे, या किसी एडवाइजर के कहने पे कर लेंगे, या किसी ब्रोकर के कहने पे कर लेंगे। लेकिन 90% ट्रेडर अगर गैप अप खुलता है तो कॉल बाय करेंगे। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है क्या, ब्रेकआउट करता है मॉर्निंग फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट करता है तो भी क्या करेंगे, 90% ट्रेडर यहाँ कॉल बाय करेंगे, है ना। कैसे ब्रेकआउट आता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि 90% ट्रेडर गलती कैसे करेगा बैंक निफ्टी में। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुल के इस लेवल का, है ना, या फिर इस लेवल का, ये दो लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि इन लेवल पर ही खुल जाता है तो 90% ट्रेडर क्या गलती करेंगे, अगर यहाँ सीधा गैप अप खुल जाता है तो वो कॉल बाय करेंगे, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। मैं आपको दोनों सिनेरियो बता देता हूँ, चाहे वो कैसे भी करें, खुद से करें या किसी है ना टेलीग्राम वाले के थ्रू करें, या फिर किसी मतलब ब्रोकर के थ्रू करें, या किसी एडवाइजर के थ्रू करें। अगर फ्लैट खुल के इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है तो वो लोग यहाँ कॉल बाय करेंगे। दूसरी चीज, अगर गैप अप खुल जाता है तो भी यहाँ इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ जो रिटेल कम्युनिटी है, जो 90% ट्रेडर है जो डेली लॉस करते हैं, वो यहाँ क्या करेंगे, सी बाय करेंगे। 90% ट्रेडर आप यहाँ देख लेना, अगर ये दो कंडीशन होती है कि फ्लैट खुल के इन हाइस का ब्रेकआउट होता है या फिर डायरेक्टली यहाँ कहीं बैंक निफ्टी खुल जाता है, तो यहाँ 90% ट्रेडर कॉल बाय करेंगे और यही होगा उनके लॉस का कारण, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस लॉस से बचना है, अगर कॉल आपको खरीदना भी है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि डिप आने जाना, ठीक है। और अगर डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल साइड जाना। अदरवाइज इन अंधे लोगों की तरह इन टेलीग्राम वालों के साथ चल के या एडवाइजर ब्रोकर के साथ चल के या खुद के मन से अगर आप डायरेक्टली कॉल खरीद लेते हो तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब किसी कंडीशन में मान लो कि है ना इस लो के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है, मान लो मार्केट डायनामिक है, सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आ जाता है तो ऑप्टिमिज्म पुट साइड का क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, कैसे आपके दिमाग से खेला जाएगा। यहाँ 90% ट्रेडर क्या करेंगे, सीधा पुट बाय करेंगे, ठीक है। कैसे बाय करेंगे मैं आपको बताता हूँ, या तो खुद से करेंगे क्योंकि इनको कुछ आता जाता है नहीं, जहाँ गैप डाउन खुल गया वहाँ पुट है, जहाँ गैप अप खुल गया वहाँ कॉल है, ठीक है। दूसरा, या फिर ये किसी टेलीग्राम वाले 2000 टेलीग्राम वालों में घुसे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं से पुट मिल जाएगा, वो देखेगा हर जगह पुट दे रहे हैं तो वो यहाँ पुट ले लेगा। या फिर ये जिस एडवाइजर के साथ काम कर रहे हैं, इन लोगों को लगता है एडवाइजर
बहुत बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूँ एडवाइजर को कुछ आता जाता नहीं, आप लोग फालतू उनके चक्करों में फंस के लॉस करते हो, उनको कुछ आता जाता नहीं। अगर उनको आता जाता ना तो आपको लॉस नहीं दे रहे होते वो लोग, ठीक है। या फिर है ना, किसी ब्रोकर के थ्रू, बहुत से ब्रोकर भी हैं जो खुद को तुरंत खा समझते हैं। तो इन सभी कारणों से यहाँ अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ ये लोग पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करेंगे तो लॉस होगा, ये चीज आप लिख कर ले लें, ठीक है। और आप लोगों को अगर इस लॉस से बचना है ना, तो आप लोग बाउंस आने देना, ठीक है। और बाउंस यहाँ तक आने दो, और जब बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले ना, तो आप लोग फुट का ट्रेड बनाइए, वो आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। क्यों, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि नीचे के लेवल पे रिटेल कम्युनिटी क्या करती है। सपोज दैट यहाँ सीधा गैप डाउन खुल गया, या इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। तो यहाँ रिटेल कम्युनिटी को लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो नीचे के लेवल पे पुट बाय करते हैं, जबकि नीचे के लेवल पे पुट बाय नहीं करना चाहिए, नहीं है। और सी में लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करते हैं, जबकि ऊपर के लेवल पे कॉल बाय नहीं करना चाहिए। तो आपकी ये साइकोलॉजी, ये प्लानिंग होगी तो आपको लॉस होने के चांसेस काफी कम है, ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी का क्या हाल है। तो मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, मिड कैप निफ्टी के दो सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको लॉस से बचा लेंगे। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि किसी कंडीशन में है ना, फ्लैट खुले मिड कैप निफ्टी और इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे। एक तो पहली कंडीशन, और तेजी से नॉन स्टॉक ऊपर भागे, सबसे पहली कंडीशन तो ये है ना। और दूसरा क्या, खुले ही इस रेंज में या फिर खुले इस लेवल्स के ऊपर, ये दो कंडीशन। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, रिटेल कम्युनिटी सी बाय करेगा। 90% ट्रेडर क्या गलती करेंगे, सी बाय करेंगे, और सी बाय करेंगे तो ये उनके लॉस का कारण हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई बात है, ग्लोबल मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई गई, फ्लैट और गैप अप खुल गया या ब्रेकआउट कर दिया, तो रिटेल कम्युनिटी या तो खुद से कॉल बाय कर लेगी इन लेवल पे, इस कंडीशन में, या फिर कर लेगी किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे कॉल बाय कर लेंगे, या फिर किसी ब्रोकर या एडवाइजर के कहने पे कॉल बाय कर लेंगे। और होगा क्या, उन्हें लॉस होगा। और अगर आपको इस लॉस से बचना है, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि डिप आने दो, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है कॉल का, तो ही कॉल बाय करो, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करने की गलती ना करना, वरना लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब पुट की कंडीशन में आपको बता देता हूँ, सपोज दैट गैप डाउन खुलता है बड़ा, ठीक है, या फिर क्या होता है कि फ्लैट खुल के आज का लो और ये जो पुराने लो हैं मिड कैप के, इनको काट देता है और तेजी से नीचे आता है, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तब जो 90% ट्रेडर है ना, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्हें कॉल पुट दिखता है कि मार्केट में रेड कैंडल बना तो पुट ले लो, और ग्रीन कैंडल बना तो कॉल ले लो। और कुछ एडवाइजर भी ऐसे हैं और कुछ टेलीग्राम वाले भी ऐसे, बड़े बड़े, छोटे भी नहीं, बड़े बड़े हैं, कि मार्केट अगर तेजी से भाग रहा है तो वो बाय 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 चिल्लाने लग जाएंगे, और उनको देख के भीड़ भी उनके पीछे पीछे हो जाती है। तो अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के ये कंडीशन होती है, ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ क्या करेंगे, 90% ट्रेडर पुट बाय करेंगे। और पुट बाय अगर कर लेंगे सीधा सीधा, तो उनको होगा लॉस, ठीक है। तो अगर आपको लॉस से बचना है तो बाउंस आने देना, क्योंकि नीचे के लेवल पे देखिए हमेशा यहाँ रिटेल कम्युनिटी जो 90% ट्रेडर है जो लॉस करते हैं, जो एडवाइजर है, ब्रोकर है, टेलीग्राम वाले हैं, वो नीचे के लेवल पे पुट बाय करना पसंद करते हैं और लॉस लेना पसंद करते हैं। लेकिन हम लेना पसंद नहीं करते, हम यहाँ कंफर्मेशन देखते हैं कि यहाँ कंफर्मेशन क्या है। अब यहाँ से मान लो कि कॉल बाइंग का कंफर्मेशन आएगा, तो हम यहाँ से सी ट्रेड करेंगे, कॉल ट्रेड करेंगे, वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। वरना हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, हम सब्र के साथ ट्रेडिंग करते हैं, बेसब्री ट्रेडिंग नहीं करते। और जब कोई वीक कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स को, कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बन सकता है, कहाँ 90% ट्रेडर लॉस करेंगे सेंसेक्स के अंदर। ओके, चलिए अब सपोज दैट कि सेंसेक्स ये है, इसके पास ये लेवल है एक, है ना। अब मान लो कि फ्लैट खुल के सेंसेक्स मंडे वाले दिन तेजी से ऊपर आए, क्योंकि आपको हर जगह है ना इन 2 दिनों में ग्रीन ही ग्रीन दिखाया जाएगा, कि देखो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स ऊपर है, नेस्डेक ऊपर है, चाइना की मार्केट ऊपर है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, 100 रीजन आपको बाई के बताए जाएंगे। तो अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या सीधा गैप अप भी ऊपर कहीं खुलता है, तो 90% ट्रेडर यहाँ देखिए लॉस कौन कौन करेगा, सी बाय कौन कौन करेगा, मैं बताता हूँ इन दो कंडीशन में, ठीक है। पहला करेगा 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, ठीक है।
90% ट्रेडर डेली लॉस वाले, डेली लॉस वाले भाई, ठीक है। टेलीग्राम वाले जिनको कुछ नहीं आता जाता, मार्केट ऊपर भाग रहा है कॉल ले लो। एडवाइजर जिनके साथ ये 90% जो लोग लॉस करते हैं, मार्केट को गलत बताते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, ये लोग उनके साथ काम करते हैं, ठीक है। ब्रोकर जिनको खुद को कुछ आता जाता नहीं है, वो इन लोगों को कॉल बाय करवाएंगे। तो यहाँ 90% जनता क्या करेगी, इस सिनेरियो पे कॉल बाय करेगी, और उनको क्या होगा, लॉस। मेरी बात नहीं मानते, आप लोग मंडे को देख लेना, ठीक है। अगर ये सिनेरियो में ये सब चीजें होती है तो 90% ट्रेडर यहाँ कॉल बाय करेगा। क्यों करेगा, किसके साथ करेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके। अब यहाँ आने दो आप एक डिप, ठीक है। और इस डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना कॉल बाइंग का, तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना दिक्कत कर सकता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे 80,700 के नीचे नीचे सेंसेक्स बियरिश ही है। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है बड़ा सेंसेक्स, कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है ना। और या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तेजी से नीचे आता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो भाई साहब लोग हैं, जो 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, जो टेलीग्राम वालों से ट्रेड फ्री की ट्रेड उठाते हैं, या फिर ब्रोकर एडवाइजर के साथ काम करते हैं, वो लोग यहाँ पुट बाय करें। और लॉस का कारण होगा, क्योंकि यहाँ नीचे के लेवल पे पुट बाय सीधा सीधा वही करेगा जिसको लॉस लेना है। तो समझदार है वो यहाँ देखेगा, अगर यहाँ पुल का कंफर्मेशन है तो वो यहाँ पुल का ट्रेड करेगा और अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। तो बाउंस आने दो, और बाउंस पे अगर वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले तो ही पुट बाय करो, अदरवाइज नीचे से ज्यादा हमेशा याद रखना पुल बाइंग के कंफर्मेशन मिलते हैं। और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे वर्क करो, चाहे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो चाहे ब्रेक डाउन ट्रेडिंग करो, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन पे। ओके, चलिए फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में 90% ट्रेडर कैसे लॉस करेंगे मंडे वाले दिन, ऑल ओवर इस लेवल 26,200 के नीचे नीचे बियरिश है फाइनेंशियल निफ्टी हमारा। ओके, अब सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं, मान लो कि फ्लैट खुल के इन सारे हाइज को ब्रेकआउट करे। पहला सिनेरियो ये फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। ओके, दूसरा सिनेरियो ये कि इन सभी हाइज के ऊपर ही खुल जाए। तो इस कंडीशन में 90% जनता या 90% ट्रेडर क्या बाय करेंगे, सी बाय करेंगे। लेकिन आपको सी बाय नहीं करना है बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे। अगर आपको सी बाय भी करना है ना, तो वैसा डिप आने दो, डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल बाय करो। अदरवाइज कॉल बाय करना ऊपर के लेवल पे बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के घाटे का सौदा होगा आप लोगों के लिए। ओके, दूसरा सिनेरियो मान लो कि गैप डाउन खुल जाए बड़ा, है ना, या फिर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आए, तो 90% ट्रेडर जो है डेली लॉस करते हैं, बेसब्रे ट्रेडर जिनको कुछ नहीं आता, टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर, ये सारे लोग यहाँ पुट बाय करेंगे, ठीक है। बेसब्रे सारे यहाँ क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पुट बाय नहीं करना है, यहाँ कंफर्मेशन देखना। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है अच्छा खासा, तो यहाँ तक के लिए एक बार को कॉल ट्रेड बनेगा, काफी अच्छा बेहतरीन प्रॉफिटेबल बनेगा, करने दो यहाँ को, यहाँ सबको पुट बाय, उनको लॉस करने दो, हमें क्या मतलब है। अगर हम पुट बाय भी करेंगे तो हम बाउंस का वेट करेंगे, और जब बाउंस पे कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो हम पुट बाय करेंगे, वो हमारे लिए लाभदायक होगा। अदरवाइज हम ये गलतियां नहीं करने वाले जो 90% ट्रेडर करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ अभी ऑप्टिमिज्म है काफी, बाय 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 का, तो दोस्तों संभल के रहना, मैं तो रोज यही चीज बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। ऑल ओवर जो हमारा निफ्टी है वो इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है, 24,410 के नीचे। अगर मान लो कि मंडे वाले दिन फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देता है, या फिर खुल जाता है अच्छा खासा गैप अप, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है ना, तो 90% ट्रेडर टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर ये सब यहाँ क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। क्योंकि इनको इतना ही समझ में आता है, मार्केट गैप अप खुला है, तेज भाग रहा है, कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, बस ये चीज इनको समझ में आती है। किस किस को, टेलीग्राम वालों को, 90% जो डेली लॉस करते हैं उनको, एडवाइजर और ब्रोकरों, है ना। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, मैं एक फ्रेश कम्युनिटी बना रहा हूँ, अगर आपको भी जुड़ना है तो जुड़िए। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कॉल बाय करना भी होगा तो हम डिप देखेंगे, डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखेंगे तो ही हम सी बाय करेंगे। अदरवाइज हम 90% भीड़ के साथ ऊपर कॉल नहीं खरीदने वाले, क्योंकि वो लॉस का साधन बन सकता है। दूसरी कंडीशन, मानो कि फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे तेजी से, एक ये सिनेरियो बन सकता है। हम सारे सिनेरियो पे वर्क करते हैं,
हम न्यूट्रल रहते हैं, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, या फिर खुल जाए बड़ा गैप डाउन। ठीक है। तो यहाँ कुछ लोग, कुछ क्या 90% लोग, कौन 90% लोग, मैं बताता हूँ। यहाँ 90% लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है। यहाँ 90% लोग पुट बाय करेंगे। कौन 90% लोग? टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर, या 90% जो डेली लॉस करते हैं। आओ देखेंगे ना ताओ, अगर ये दो सिनारियो बनते हैं पुट में, तो वो सीधा पुट बाय करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पुट बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर यहाँ बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कॉल ट्रेड बनेगा। इनको पुट में लॉस लेने दो, हम यहाँ कॉल में प्रॉफिट बना ले। ठीक है। या फिर अगर हमें पुट बाय भी करना है तो बाउंस आने देंगे, बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज हम पुट का ट्रेड नहीं छेड़ने वाले नीचे के लेवल पे। तो होप आपको ये सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे। व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।